वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सबको बाबा केदार के दर्शन होंगे और सुबह के 6 बजने वाले हैं। पवन हंस के हेलीपैड पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारी दूसरी फ़्लाइट है पवन हंस की, तो मिलते हैं हम फ्लाइट में। और ये आया हमारा उड़न खटोला। ये हम अब चल दिए बाबा के दर्शन के लिए। ये देखो, तो नीला वाला ओवरटेक कर रहा है भाई। तो ड्राइवर साहब बढ़ा लो भाई। और अब हम पहुंचने वाले हैं बाबा के धाम पे। लगभग 6.5 मिनट की ये यात्रा रही और एक बार यहाँ से निकल के फिर आपसे मिलते हैं। और अब हम हेलीपैड से निकल चुके हैं बाबा के दरबार में जाने के लिए। जो मैंने बोर्ड पे देखा, यहाँ का तापमान तो इस समय का -1 दिखा रहा था। सुबह के 6:30 के आसपास का ये समय है। और यहाँ बाएं साइड आप देख सकते हैं मां मंदाकिनी हैं, जिनका बहुत ही शांत रूप आपको इस समय दिख रहा होगा। और हम यही ईश्वर से कामना करते हैं, उनसे भी यही कामना हमारी है कि ये शांति रहें। 2013 में हमने इनका उग्र रूप देख लिया है अच्छी तरह। और ये आप देख सकते हैं सामने पुल है। और यहाँ पे जो लोग भी आए, श्रद्धालु आए, कभी भी यहाँ पे नहाने का प्रयास न करें, क्योंकि जो तापमान है पानी का वो तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ही, लेकिन इनका वेग इतना ज़्यादा है कि आप अपने को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तो दुर्घटना हो सकती है यहाँ पे। तो इस तरह का कोई कार्य न करें जिससे आप यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो। और ये देख रहे हैं आप, आपके सामने बाबा केदार, आपको दर्शन कराते हुए बाबा केदार के। ये सबसे सामने का जो व्यू है वो आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम साइड से पूरी एक परिक्रमा लेंगे इस मंदिर का। और सबसे बड़ी जो आपको मन में जो समस्या यही होती है कि हम क्या दिखाएं और क्या ना दिखाएं। तो ये जो सामने का है दृश्य मंदिर के, और इसके बाद हम साइड से आपको दर्शन कराएंगे मंदिर के। ये हैं साइड का व्यू।
थोड़ा पास जाके ये है साइड से बाबा केदारनाथ, और यहीं पीछे भीमशिला है जिसके दर्शन अभी आपको कराते हैं। पीछे से होते हुए हम जा रहे हैं भीमशिला के पास। और ये छोटी सी सीढ़ी 10 से 15 सीढ़ी की जो कि भीमशिला से एक तरफ ले जाती है। ये वही भीमशिला है जो कि आपदा के टाइम पे ये बहते हुए आया था, और यहाँ पे मंदिर के ठीक पीछे ये विराजमान हो गई थी शिला। और लोग बताते हैं कि यहाँ से जो जलधारा आई वो 2 भागों में बट गई, जिससे मंदिर को क्षति नहीं हो पाई। और इसका आकार आप देख रहे हैं, करीब 10 से 12 फीट ये ऊंची है। और ये भीमशिला देखिए मंदिर के ठीक बीचों बीच पीछे में है स्थित। ये मंदिर के पीछे का दृश्य है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं निर्माण कार्य चल रहा है, जहाँ पे आप जेसीबी देख सकते हैं। ये शंकराचार्य जी की समाधि बन रही है जो कि अगले वर्ष तक पूर्ण हो जाएगी। और उसके पीछे जो आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहा है ये है केदार पीक। इसकी हाइट करीब करीब 7000 के मीटर के आसपास है, 6.5 से 7000 मीटर के आसपास। उसी के नीचे चौराबाड़ी ग्लेशियर है जहाँ से कि ये बाढ़ आई थी केदारनाथ में। एक कृत्रिम झील बन गई थी जो कि टूट गई थी, और ये पूरा 10 फीट तक करीब यहाँ पानी चला गया था, और उसी को ये भीमशिला ने रोका था। जो ग्लेशियर है इसको थोड़ा जूम करके मैं पास आता हूँ, और ये देखिए इसके ठीक नीचे ही है चौराबाड़ी ग्लेशियर जहाँ से नदी का उद्गम होता है। और अगर इस तरफ देखेंगे तो ये जो ग्लेशियर दिख रहा है इसके दूसरी तरफ जो है वो वासुकी ताल है, उसका भी अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। और ये सामने का नज़ारा, मंदिर में दर्शन हो चुके हैं और आज से ही जल चढ़ने प्रारंभ हुआ है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो जल चढ़ाने का और शिवलिंग को स्पर्श करने का अवसर मिला। और ये है वो साइड का निकास द्वार, जिससे कि मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु यहाँ से निकलते हैं। और फिर अगर उनको भैरव बाबा जाना है तो उसके लिए रास्ता यहाँ से जाता है, और भैरव बाबा के लिए यहाँ से करते हैं। ये जो रास्ता जा रहा है थोड़ा रास्ता है, करीब आधे किलोमीटर का, लेकिन ये थोड़ा इंक्लाइंड है। और ये सी लेवल से करीब 3500 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ी कम है, तो इसलिए वहाँ ट्रैक करने में थोड़ी लोगों को मुश्किलात होती है। और ये फिर हम आ गए भवन के मंदिर के सामने पे, बाबा केदार के। और यहाँ की एक खास विशेषता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आने के बाद जो श्रद्धालु हैं उनकी आंखों में एक अकस्मात आप आंसू देखेंगे। क्या है, उत्सुकता है या प्यार है या भक्ति है, जो भी कह लीजिए आप। और ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, आपको वहाँ भी लेके चलते हैं। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार। और देखिए यहाँ से मैं अंदर जा सकता था, दर्शन के वक्त मैं वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कर सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया कि जो चीज़ जहाँ के लिए मना होती है उस नियम कानून को आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उसकी महत्ता वहीं से है और उसी हिसाब से नियम बनाए गए हैं। तो जो चीज़ नहीं है स्वीकार, उसको नहीं करना चाहिए। और ये नंदी बाबा, हमारे केदार बाबा के जो सवारी हैं वो यहाँ पे है नंदी बाबा। और पुजारी जी को आप देख रहे हैं आते हुए। और अब पुजारी जी भी कुछ ही महीने के लिए यहाँ रहते हैं, उनकी भी आजीविका यही से होती है कि हम लोग वहाँ दर्शन करें, कुछ दक्षिणा दें उनसे, जिसका उनकी आजीविका पूरे साल चले। और ये मैं थोड़ा सा पीछे होते हुए मंदिर के, और वो जो सामने आप गुफा दिखाई दे रही है, ये है केदार गुफा, जहाँ जो ये तब से प्रसिद्ध हुई जब से हमारे मोदी जी जाके वहाँ पे तपस्या किए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तब से प्रसिद्ध हुई। और ये मंदिर के दाहिनी तरफ है, और मंदिर के अगर बाईं तरफ आएंगे तो ये जो कोतवाल साहब हैं, जिसको भैरव बाबा हम कहते हैं,
ये भैरव बाबा का मंदिर देखिए, ये यहाँ पे है, ये भैरव बाबा हैं। और जब 6 महीने मंदिर बंद रहता है तो कहा जाता यही है कि भैरव जी यहाँ पूरी केदार घाटी से जितने भी लोग हैं यहाँ पे, चाहे वो पुलिस फोर्स हो, चाहे वो पशु पक्षी जानवर पुजारी जो भी हों, वो सबकी रक्षा करते हैं ये। और ये वो सामने का इलाका जहाँ से सभी लोगों का आना होता है। जिस तरफ से सारे श्रद्धालु आते हैं ऋषिकेश हरिद्वार से, जो ट्रैकिंग करके आते हैं, हेलीकॉप्टर भी उधर से ही आता है। तो एक तरफ से कहा जाए कि एक तरफ से ही ये केदार घाटी खुली है जिस तरफ से आगमन होता है, बाकी चारों तरफ से केदार घाटी, 3 तरफ से केदार घाटी भरी है यहाँ पे। और ये आपके दर्शन हो गए, मिलते हैं कुछ क्षणों बाद। हमारे दर्शन हो गए और यहाँ से प्रस्थान करने का समय आ चुका है और भीड़ काफ़ी हो गई है। कल की अपेक्षा वैसे कम भीड़ है, लेकिन भीड़ काफ़ी हो गई है। और यहाँ की सुंदरता देख लीजिए। सुबह जब मैं यहाँ पे पहुँचा था तो भीड़ बहुत कम थी, सिर्फ जो चबूतरा है वहीं पर लोग थे। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ये बहुत लंबी हो चुकी है और इन लोगों को निश्चित रूप से बहुत देरी होगी दर्शन करने में। तो एक बार फिर से आप अपने महादेव के दर्शन कर लीजिए और फिर चलते हैं हेलीपैड पे। अब वापस जाते हुए अब प्रकृति के इस खूबसूरत दृश्यों के बीच में थोड़ी सी इस यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं केदारनाथ जी। तो केदारनाथ जी की स्थापना नर और नारायण, जो कि विष्णु जी के अवतार थे, उनकी तपस्या के फलस्वरूप यहाँ पे ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। और ये आशीर्वाद मिला था कि जो भी यहाँ दर्शन करेगा उसको चिरकाल तक शिव भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब जो दूसरा प्रश्न आता है कि कब जाएं, तो जाने का सबसे उपयुक्त समय होता है मई का महीना या सितंबर और अक्टूबर का महीना, क्योंकि इस समय बारिश नहीं होती है। उसके बाद आती है बात कैसे जाएं। तो आपके पास 2 माध्यम है, या तो आप पैदल मार्ग से जाएंगे जो 18 किलोमीटर, उसमें पालकी और घोड़े खच्चर आदि की भी व्यवस्था है, या फिर आप हेलीकॉप्टर से जाएंगे। अगर आपको जाना होगा पैदल मार्ग से तो आपको सोनप्रयाग तक आप अपनी गाड़ी से या किसी भी गाड़ी से जा सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हैं। उसके बाद जो 5 किलोमीटर है सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक, वहाँ आपको लोकल जो टैक्सी हैं वो छोड़ती हैं, 20 से 50 रुपये तक किराया वो लेते हैं। और अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो उसके लिए आपको 3 स्थान है। पहला पड़ता है गुप्तकाशी, उसके बाद पड़ता है फाटा, उसके बाद पड़ता है सिरसी। गुप्तकाशी से यात्रा थोड़ी सी खर्चीली होती है, करीब 7,500 के आसपास बजट होता है। और फाटा सिरसी से 4500 के आसपास खर्च आने की उम्मीद होती है। और अगर बात करें फाटा तक या सिरसी तक, या अगर आप कहें सोनप्रयाग तक जाने के लिए, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हैं तो एक तरफ का किराया जो होता है हरिद्वार ऋषिकेश से लगभग 500 के आसपास है। और वहाँ पे जो होटल है, एक जो हम कहते हैं कि नॉर्मल होटल जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे करीब करीब 1000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। तो आपकी जो मैंने जो कैलकुलेट किया कि अगर आप पब्लिक कन्वेंस से आते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो आप 4 से 4,500 में पूरी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से आ रहे हैं तो आपको पहले दिन हरिद्वार रुकना चाहिए। दूसरे दिन आपको सुबह यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए वहाँ से गौरीकुंड के लिए या फाटा सिरसी के लिए। तीसरे दिन फिर आपको दर्शन के लिए प्रस्थान करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हरिद्वार से ऋषिकेश से बहुत अच्छे हैं और सुविधाजनक भी हैं। इस वीडियो का जो बनाने का जो मेरा उद्देश्य था व्लॉग का, ये बिल्कुल नहीं था कि मैं सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए ये बना रहा हूँ वीडियो। इसका जो मुख्य मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप सभी लोगों को इस यात्रा के माध्यम से प्रेरित करूं कि आपको जब भी समय मिले आप इस यात्रा को करें। और यात्रा के जो खुलने का समय होता है सिर्फ 6 महीने ही होता है, मई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक। भाई दूज के दिन ये यात्रा बंद हो जाती है। इस यात्रा के अंतिम पड़ाव पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी धर्म के हों और जिस भी धार्मिक स्थान पे जाएं, उस स्थान के अनुरूप ही अपना आचरण रखें। किसी की आस्था हमारे व्यवहार से बाधित नहीं होनी चाहिए। और आप सब लोगों से विदा लेते हुए मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल करिए, अपनों का ख्याल करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यात्रा थोड़ी
सीरियस ज़रूर बनी है, बातें भी थोड़ी सीरियस हुई हैं, लेकिन ये धार्मिक यात्रा है तो मैंने भी आंचल अपना वही रखा है कि जो एक धार्मिक यात्रा पे रखा जा सकता है। और मिलते हैं फिर आपसे किसी और ऐसी ही अच्छी यात्रा पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।